हर गुजरते लम्हे के साथ इसराइल दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है और ट्रंप सबसे ज्यादा इसराइल को जलील कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया है कि अमेरिका नहीं तो इसराइल नहीं, एक दिन इसराइल नहीं टिक सकता। और वो वहां नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि हिजबुल्लाह से लड़ना इसराइल की बस की बात नहीं है और उसके चलते इसराइल लेबनान में बेकसूर लोगों को मार रहा है। पहली बार हो रहा है दोस्तों जब अमेरिका और ईरान लेबनान के मुद्दे पर एक सुर में बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कह दिया है कि जब तक इसराइल लेबनान पर हमला करता रहेगा तब तक इस डील के कोई मायने नहीं है। यानी कि जुमे को, फ्राइडे को इस डील पर हस्ताक्षर होने हैं, मगर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है एक शख्स की वजह से, और वो है इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मगर मैं शुरुआत करना चाहता हूं किस तरह से कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इसराइल को जलील किया। जी हां, इसराइल को जलील। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह से लड़ना इसराइल की बस की बात नहीं है, अगर अमेरिका ना हो तो तुम खत्म हो जाओ, खल्लास, टोटली खल्लास। 2 घंटे भी। सबसे पहले सुनिए हिजबुल्लाह के बारे में क्या कहते हैं। और वो वहां नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि लेबनान में आप बेकसूर लोगों को मार रहे हो। लेबनान वो जगह है, लेबनान वो देश है जहां के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों ने दुनिया में अपना मुकाम बनाया था, मगर इसराइल हर गुजरते लम्हे के साथ उसे तबाह कर रहा है। सुनिए क्या कहा ट्रंप ने। Too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah. That I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement, there was an attack in Beirut. It wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. And he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for, he's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ईरान ने भी कह दिया है कि अगर आप लेबनान पर हमले जारी रखेंगे तो इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ईरान तो अब्बास अरागची सामने आए हैं और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक इस डील का कोई फायदा नहीं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साफ तौर पर लेबनान का जिक्र है, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। इनफैक्ट अब्बास अरागची ने यही बात ईरानी संसद को भी बताई कि बगैर लेबनान के जिक्र के यह डील आगे नहीं बढ़ने वाली है। सुनिए अब्बास अरागची ने क्या कहा एक इंटरव्यू में। The announcement of putting an end to the war was announced Monday morning. This is very important, and it has been mentioned in the memorandum of understanding. This will be lasting. We need to end war. War will be ending everywhere on all fronts, including Lebanon. Due to the relations between war in Lebanon and the aggression of Israel on South Lebanon and the war on Iran, these two fronts, Iran and Lebanon, are quite connected to each other. End of the war will be the end of the occupation, and without retreating and withdrawing from the Lebanese occupied territories, then there will not be an end of the war. So, any military attack from the Zionist entity against Lebanon from now on will never be accepted. The continuation of the Israeli occupation to Lebanese territories is a violation of the Memorandum of Understanding.
सबसे बड़ी बात दोस्तों, सिर्फ विदेश मंत्री अब्बास अरागची नहीं, ईरानी सेना ने साफ लफ्जों में इस्राइल को चेतावनी दी है। क्या कहा है, गौर फरमाएं। लेबनान में सीजफायर उल्लंघन पर ईरानी सेना की कड़ी चेतावनी। ईरानी सेना के संयुक्त कमांड के मुताबिक रविवार को अमेरिका ईरान समझौते की घोषणा के बाद से इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में 84 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। सरकारी मीडिया में जारी एक बयान में ईरानी सेना ने वार्निंग दी है कि अगर इस्राइल अपराध करना और लेबनान के बेबस लोगों का नरसंहार जारी रखता है तो उससे कड़े और सख्त जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरानी सेना ने साफ तौर पर कहा कि अगर सीजफायर उल्लंघन जारी रहा तो उसका रिएक्शन बहुत कठोर हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लेबनान एक शानदार शहर हुआ करता था मगर इस्राइल ने इसे तबाह कर दिया। मगर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस्राइल पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर है, और न सिर्फ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के रहमो करम पर। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा ने तो इस्राइल को ताक पर रख दिया था ईरान के पक्ष में, मगर आज इस्राइल जिंदा है तो मेरी वजह से, यानी हर गुजरते लम्हे के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस्राइल को बेइज्जती